हाँ, तो जैसे कि आपको हमने बताया कि एजुकेशन का स्ट्रक्चर जो है दिन ब दिन बदलते जा रहा है और उस कड़ी में उसके अग्रणी श्रेणी में अगर देखा जाए गोपालगंज जिले में तो सीबीएसई पब्लिक स्कूल है। हमारे साथ जितेंद्र प्रसाद सर हैं, स्वागत करेंगे, फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। बी एकलव्या की टीम जब से एक्टिव हुई है, देखा जा रहा है कि गोपालगंज जिले में सबसे ज़्यादा आप ही के वहाँ बच्चे प्रशिक्षित हो पा रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं जो दूसरे विद्यालय के भी बच्चे प्रशिक्षित हो, ताकि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में गोपालगंज को विकसित बना पाएं। शिक्षा के क्षेत्र में गोपालगंज विकसित गोपालगंज हो। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने एजुकेशन का दो मेथड दिया है, एक फीडिंग मेथड है और एक क्रिएटिंग मेथड है। फीडिंग में हो गया कि टीचर जो है पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, फीडिंग में आज टीचर बोर्ड पर है और बच्चे सामने सुन रहे हैं। और क्रिएटिंग मेथड में क्या है कि बच्चे बोर्ड पर हैं और शिक्षक बैक सपोर्ट में है। शिक्षक बैक सपोर्ट में है। जी हाँ। जैसे कि कहा गया है ना कि एकलव्य के बारे में कहा गया है कि उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान के उन्होंने शिक्षा हासिल किया था और अर्जुन जो थे, ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य के संरक्षण में शिक्षा प्राप्त किए थे। ठीक उसी तरीके से अगर किसी शिक्षक के संरक्षण में अगर आप शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसमें और एक शिक्षक की अनुपस्थिति में उसको एक अपना मतलब मार्गदर्शन मान के उस क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं तो और बेहतर कर पाएंगे। उसी कड़ी में हमारे साथ भी एकलव्या के टीम मेंबर और यूं कहा जा सकता है फाउंडर हमारे साथ हैं। स्वागत करेंगे सर, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। सर, ये सब जो कर रहे हैं आप, इसका धरातल पे क्या रिजल्ट आ रहा है? धरातल पर सबसे पहली चीज़ है कि बच्चा सोचना सीख रहा है, समझना सीख रहा है, समझाना सीख रहा है और उसके अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेंजेबल हैं, जैसे उसका हैंड राइटिंग है, बढ़िया दिख रहा है, पिक्चराइजेशन दिख रहा है, उसका कॉन्फिडेंस दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर जो ईमानदारी आ रही है, जिम्मेदारी आ रही है, समझदारी आ रही है, वो आने वाले समय में समाज में नज़र आएगी। अच्छा, पहली बार जब आप आए थे ना तो ऐसा लगा था कि वो कोई जादूगर आया है, जादू दिखाया, मास्टर साहब को ठग के गया, ठीक है, लेकिन दूसरे बार आप यहाँ पे आए हुए हैं और दूसरे बार आए हुए हैं तो और बेहतर कर पा रहे हैं, और बेहतर बच्चों का परफॉर्मेंस है। इतना कॉन्फिडेंस और इतना मतलब क्या बोला जाता है, बच्चों के प्रति लगाव जो आपका है, ये सब कहाँ से मतलब ला रहे हैं? देखिए सर, एक होती है सोच और एक होता है सच। जब आपको सच दिखने लग जाता है तो फिर आपसे रुका नहीं जाता। आप चाहते हैं वो सच दुनिया के हर बच्चे तक, हर पेरेंट्स और हर शिक्षक तक पहुँचे। तो शिक्षक तक अगर पहुंच जाता है, विद्यालय तक चीज़ें पहुंच जाती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बच्चों के थ्रू पेरेंट्स तक पहुंच ही जाएगा, आपके थ्रू बाकी लोगों तक पहुंच ही जाएगा। तो वो सच हमको दिख गया है, इसलिए बस वो लगन पैदा हो गई है और मन करता है दिन रात बस इसी काम को पूरे परिवार के साथ हम लोग करते रहें। अच्छा, मान लीजिए आप तो तैयार एकलव्य करते हैं, ठीक है, लेकिन आप द्रोण के रूप में है, गुरु द्रोणाचार्य के रूप में है, ठीक है, कितना गुरु द्रोणाचार्य को तैयार आपने कर चुका है? जितना भी हमारा जो टीचर स्टाफ है, लगभग सर, इसको अगर माने हम संख्या में तो शिक्षकों की संख्या हो गया है 20,000 से ज़्यादा। 20,000 से ज़्यादा भारत में? जी। और बच्चों की संख्या हो गया है लगभग 1 लाख से ज़्यादा। टारगेट क्या है? टारगेट अनलिमिटेड है सर। पूरा भारत को ऐसा बनाना है, फिर भारत के बच्चों के और शिक्षकों के द्वारा पूरे विश्व को ऐसा बनाना है। पूरे विश्व को ऐसा बनाना है। कितना दिन का टारगेट लेके चलिए मैम? टारगेट कोई फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड है, जीवन भर यही करना है, उस जीवन में यही समर्पित किया जाएगा। जो जीवन में मिला है, हाँ, जो जीवन मिला है उसमें समर्पित किया है। और साथ में तीनों बेटे हैं हमारे, ये भी यही काम करेंगे पूरे। कि भाई मेरा जीवन तो इसमें समर्पित है ही है, इनका भी समर्पित है। तो तीनों बच्चों से पूछा इससे कोई ऊंचा काम अगर आपको मिले तो बताइएगा। तो उन्होंने कहा कि पापा सबसे ऊंचा काम ये है और हमारा जीवन भी इसी काम के लिए समर्पित है, हम भी इसी के लिए पैदा हुए हैं, ऐसा उनका विचार है। अच्छा, इन लोगों का भी वही कहना था का जी। दरअसल बचपन से ही हमको इस तरह की परवरिश मिली, बचपन से ही ये चीज़ मम्मी पापा करियर है, आप कुछ दूसरा कर दो। नहीं, दरअसल क्या होता है ना, जब आपको कोई चीज़ दिखाई देती है तो आपके पास चॉइस रहती है। ये हमारे साथ ऐसा नहीं था कि हम पे फोर्स किया गया हो कि हमको ये करना ही करना है, हमारे पास चॉइस थी। हम चाहे ये कर सकते हैं, चाहे जो हमको पसंद हो वो चीज़ कर सकते हैं। लेकिन जब और चीज़ें भी ट्राई करके देखी और फिर ट्राई करके देखा और जब इसको करके देखा तो दोनों में जो खुशी का एहसास था
जो हो सकता है पैसे कम मिले, हो सकता है और दूसरी चीज़ें उतनी ना मिले, लेकिन अंदर से जो एक आत्मसंतुष्टि मिलती है, जो एक आनंद मिलता है कि जब बच्चों को आप उस तरह से सिखाते हैं, उनका विकास जब इस तरह से होता है, तब वो देख के एक आंतरिक खुशी मिलती है, तो वो सर्वोपरि है। तो वो देख के फिर यही डिसीजन लिया गया। अच्छा सर, आपके ज़माने में तो ABCD भी 6 क्लास में पढ़ाया जाता था। ABCD 6 क्लास में आप याद किए होंगे, नहीं ये किए होंगे, हाँ, क्योंकि शुरुआती दौर था। 7th 8th तक बोरा पर बैठ के पढ़ते थे। 7 8 तक, हाँ, और बोरा पर बैठ के, और नहीं कहना चाहिए इस पर, देवी जी को के देह पर बोरा वोरा फेंक के भाग जाते थे। बताइए। और आज जो बच्चा मतलब ठीक से मतलब समझिए कि जिस उम्र में आप ठीक से बोल नहीं पा रहे होंगे, उस उम्र के बच्चे आपके विद्यालय में इतना क्रिएटिव हैं। बिल्कुल, शिक्षा वह हथियार है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो स्वाभाविक है, अब बच्चे समझने लगे हैं, यह समय टेक्नोलॉजी का है, यह समय टेक्निक का है, यह समय टीचर्स का है। तो एकलव्या की टीम जब आई थी आपके वहाँ फर्स्ट टाइम हम भी आए थे, इसके साक्षी हैं हम, ठीक है। तो उस वक्त एक कॉन्फिडेंस नहीं दिखता था, ठीक है। उस वक्त भी आपको लग रहा था चलिए हाँ हो रहा है बढ़िया, बच्चे समझ पा रहे हैं, लेकिन आपको बढ़िया से नहीं समझ में आता था। लेकिन आज जो आपने डिफाइन करके बताया है, काबिल तारीफ है, शानदार ऑब्जर्वर हैं। सीखना सिखाना तो एक प्रक्रिया है, हर सिखाने वाला सीखता है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसको ऑब्जर्व सीखते रहते हैं, उसी के आधार पर आज बोल रहे थे। अच्छा, CBSE पब्लिक का तो फी अब बढ़ गया होगा। CBSE पब्लिक स्कूल का फी जो है वह तो फी तो लेना ही पड़ेगा, उसके बिना विद्यालय नहीं चलता है। जो एजुकेशन आप पहले देते थे, इस साल हमने 1 रुपया भी फी नहीं बढ़ाया है। पेरेंट्स से बात कर लें, मुफ्त में जा रहा है। नहीं, फी जो पहले था उसी फी पर इस साल हमने इस सत्र में पैसे के नाम पर 10 रुपया भी नहीं बढ़ाया है। वह चाहे महीने का ट्यूशन फी हो, ट्रांसपोर्ट फी हो, किसी प्रकार का फी कोई नहीं बढ़ाया। ये कोर्स जो है उसमें फ्री में बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम तो कह रहे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में गोपालगंज विकसित हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पैसे की ज़रूरत है उसमें, आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे भी जरूर, लेकिन पहले तो सरस्वती हो जाए, सरस्वती से लक्ष्मी हो, लक्ष्मी से सरस्वती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे और भी एकलव्या की टीम के और भी टीम मेंबर से मैं बातचीत कर लेता हूँ, फिर बच्चों से मैं बात करूँगा। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ के जो बच्चे हैं और जो टीचर्स हैं, सेकंड टाइम हम यहाँ पे आए हैं, तो बच्चों ने बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स हमें दिखाया है। बहुत से बच्चों ने अपनी कई सारी बुक्स कंप्लीट कर ली हैं इन 1 हफ्ते के अंदर। और मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे बहुत कम जगह में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे इतने कम समय में इतनी ज़्यादा चीज़ों को बच्चों ने समझा और उन्हें प्रैक्टिकली करके दिखाया। कुछ बच्चे आपके पास यहाँ पे मौजूद। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ बेटा? नित्यानंदनी। हाँ, नित्यानंदनी। तो इन लोगों के घर से हो? नो। हाँ, इनके घर से हो? हाँ, हाँ। इनका घर कहाँ है? इनका घर CBSE पब्लिक स्कूल गोपालगंज। गोपालगंज में ही घर है। और आपका घर कहाँ है सर? उत्तराखंड काशीपुर। उत्तराखंड काशीपुर से आए हैं जी। तो ये बच्चा इतना छोटा सा कैसे सीख गई? बताइए कैसे करते कैसे सीखा है जी? मैं पिक्चराइजेशन मेथड से ये सब सीखी हूँ। अच्छा, तो कुछ हमको बताइएगा, कुछ बनाई है? आप दिखाइए। वाह, ये आप देख सकते हैं। समझाइए थोड़ा इसको, हमको डिफाइन कीजिए थोड़ा। इधर से आ जाइए बाबू। हाँ, इसको दिखाइए, क्या है बताइए। एक राहुल नाम का लड़का था, वो गांव में रहता था। वो 4th क्लास में पढ़ता था और उसे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था और उसे नई चीज़ें सीखनी भी बहुत पसंद थी। उसके बहुत सारे दोस्त थे जिनके साथ वो खेलता था, पर उनमें से एक था जो उसका पसंदीदा था, उसका नाम तारा था। वो मिल्की वाइट कलर था और वो 5 मंथ का था। इसका नाम बदल सकते हैं? वस्तु का नाम बदल सकते हैं? नहीं बदलना, नहीं। नहीं बदलना, तो बदल भी सकते हैं, ठीक है। हालांकि देख सकते हैं इतनी छोटी सी बच्ची मतलब इतना शानदार बता पा रही है, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ पे और भी बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? आयुष्मान। आप भी सीखते हैं यहाँ पे? यस सर। कैसे कैसे पढ़ाया जाता है? बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। हाँ, पिक्चराइज करके आप भी बनाते हैं सारी चीज़ें? अच्छा, UKG के बच्चे हैं, ठीक है। इन सभी बच्चों का मतलब जिज्ञासा है कि ये लोग कुछ बेहतर कर पाएँ। और ये भी एकलव्या की टीम जो है सिर्फ और सिर्फ आपको इन दिनों CBSE पब्लिक स्कूल में ही बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। और 2 लोग हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या नाम हुआ? भूपेंद्र नाम है। कहाँ से आए हैं सर? काशीपुर उत्तराखंड से। आप भी उत्तराखंड से? एकलव्य टीम के हिस्से हैं। जी जी। तो पहले आए थे तो ये लोग 5 लोग आया था जी? मैं भी पिछले 1 साल से ऐड हूँ इनके साथ, यहाँ पे आ नहीं पाया था किसी वजह से, 1 साल से ज्वाइन है।
कहाँ है मतलब इन लोगों के साथ कहाँ अच्छा लगता स्किल बेस्ड ट्रेनिंग पे ध्यान दे रहे हैं हम, ना कि सिलेबस पूरे कराने पे। बच्चे में पहले स्किल डेवलप करते हैं ताकि वो खुद से सिलेबस को कंप्लीट कर सके। यहाँ पे सारे बच्चे जो टीचर ने नहीं पढ़ाया है अपने इंटरेस्ट से कुछ बुक ख़त्म कर लिए हैं अपनी पूरी, तो और आनंदपूर्वक बना रहे हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। वो चीज़ देख के बहुत एनर्जी मिलती है, अच्छा लगता है हमें, बस आनंद आता है। यानी कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन को एंजॉय के रूप में लेना है, ठीक है, इरिटेटिंग के रूप में नहीं लेना है। क्या जी जी क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जिज्ञासा के बिना ज्ञान संभव नहीं, हम जानते हैं। लेकिन स्कूलों में हम बिना जिज्ञासा के ज्ञान परोसने में लग रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि पहले जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा माने प्रश्न होने चाहिए। यहाँ पर हम बच्चों को खुद से प्रश्न करने, खुद से प्रश्न बनाने का स्किल डेवलप करते हैं, जिससे बच्चे खुद से करने की एबिलिटी को डेवलप करते हैं। अभी हिंदुस्तान में 20 साल की पढ़ाई ऐसी है कि वहाँ पर एक व्यक्ति जो कहेगा उसे 40 लोग फॉलो करेंगे। एक व्यक्ति रास्ता दिखाएगा, बाकी सब उसको फॉलो करेंगे। लेकिन यही बच्चा 20 साल बाद जब मार्केट में जाता है तो उसको दुनिया कहती है कि अब अपना रास्ता खुद बनाओ, अपना रास्ता खुद ढूंढो। जब 20 साल उसे किसी के पीछे चलने का मौका दिया गया, जब उसे खुद अपना रास्ता बनाने का मौका नहीं दिया गया, तो फिर वो 20 साल बाद खुद से कैसे अपना रास्ता बना पाएगा, ढूंढ पाएगा। तो इसकी शुरुआत बचपन से होनी चाहिए। इसकी शुरुआत उसके नींव में होनी चाहिए कि बच्चा अपना रास्ता खुद से बनाना सीखे, अपना रास्ता खुद से ढूंढना सीखे, यानी अपने मस्तिष्क का, अपने विवेक का खुद से इस्तेमाल करना सीखे, जिसमें बच्चे यहाँ पर खुद से पिक्चर्स बनाते हैं, खुद से क्वेश्चन बनाते हैं और खुद से एक्सप्लेन करते हैं। किसी दूसरे पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर होकर के, स्वावलंबी होकर के अपने ऊपर काम करें, अपने जीवन के ऊपर में काम करें। यानी कि बी एकलव्य का ये सोच है, सीबीएसई पब्लिक का ये सोच है कि अगर आपका बेटा इंटरमीडिएट करने के बाद भी अगर वो रास्ता ढूंढ रहा है, भटक रहा है कि आखिर क्या करना है, ठीक है, तो उस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। मतलब तो तब बनता है कि जब आप फी खर्च कर रहे हैं, जो भी रकम आपने अपनी मेहनत की कमाई जो लगा रहे हैं, ठीक है, आपके बच्चे में क्या इंप्रूवमेंट दिख रही है, आपका बच्चा क्या सोच रहा है। यानी कि जब आपका बच्चा यूकेजी में होगा तो कुछ और सोच रहा होगा और इंटरमीडिएट में जाएगा तो कुछ और सोच रहा होगा। यानी कि अब आपका बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ने के बाद पाइप फिटर और वेल्डर बन के विदेश में कमाने नहीं जाएगा, वो यहाँ पे लोगों को रोजगार देने की सोचेगा। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बी एकलव्य की टीम दोबारा मिली थी दूसरे बार, और सीबीएसई पब्लिक में हमारा तीसरे बार आगमन है। तमाम वार्तालाप पे आप लोगों को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और भी ज़्यादा कुछ जानना होगा बताइएगा।